आज जो नंबर की हम बात करने वाले हैं वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो प्रोग्राम हम जावा में आज लिखेंगे। नॉट एवरी नंबर इज़ स्पेशल बट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आर स्पेशल। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो चलिए, तो व्हाट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? सम ऑफ ईच डिजिट रेज टू द पावर ऑफ टोटल डिजिट्स इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे हमने नंबर लिया 153। सो 1 टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है ये। तो 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 3 इज़ 1, 5 रेज़ टू पावर 3 इज़ 125, 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ 27। तो जब हम इसका सम करेंगे वो क्या आएगा? 153। तो यदि आपका जो नंबर है उसके डिजिट जितने डिजिट हैं और हर नंबर का सेपरेट करके हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो नंबर फिर से मिल जाए। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हमने दूसरा नंबर यहाँ लिया है 144। तो यहाँ पे 1 टोटल डिजिट कितने हैं? 3, 1 2 3। तो 1 रेज़ टू पावर 3 करेंगे प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 करेंगे प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 करेंगे, तो ये जो टोटल आएगा वो आएगा 129, यानी कि ये है 1 प्लस 64 प्लस 64, यानी कि 128 प्लस 1 129। सो 129 इज़ नॉट इक्वल टू 144। सो 144 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन हम ये प्रोग्राम लिखते क्यों हैं? क्योंकि उससे हमें 3 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो हमें लूप समझ में आते हैं, फिर मैथ्स लॉजिक कैसे काम करते हैं वो पता चलता है, और तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं इस तरह के प्रोग्राम से वो होता है कि नंबर हैंडलिंग, कि नंबर को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो चलो अब हम इसका क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। तो जो हमें प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज़ तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नंबर। तो हमें नंबर क्या करना है? प्रॉम्प्ट से पढ़वाना है। यदि हमें कोई नंबर हमें यूज़र इनपुट से लेना है तो हमें क्या बनाना पड़ता है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने SC क्या है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया? एंटर द नंबर। वो जो नंबर है हमने उसको किस में पढ़ लिया? नम में, क्योंकि हमें उस नंबर का क्या पता करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो नंबर को हमने ओरिजिनल स्टोर कर लिया, क्योंकि ओरिजिनल के साथ ही हमें लास्ट में कंपेयर करना है। यदि आपने मेरा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेम लॉजिक वहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट यूज़ हो रहा है। हमें चाहिए सम, क्योंकि हम लास्ट में यहाँ कंपेयर किसको करने वाले हैं? सम को और नंबर को। तो इसलिए ओरिजिनल में हमने नंबर ले लिया और सम हम कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली सम में क्या लिया हमने? 0। अब कितने डिजिट हैं उसके अंदर? अभी हमने जब 153 का एग्जाम्पल आपको दिया तो उसमें कितने डिजिट थे? 3। तो यहाँ पे डिजिट्स में इनिशियली हमने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने डिजिट हैं। यहाँ पे हम 2 तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्या कि आप एक तो इस तरीके से डिजिट काउंट कर सकते हैं। कैसे? कि आपने नंबर लिया, नंबर को वैल्यू ऑफ नम स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस पूरे की आपने स्ट्रिंग की ले ली लेंथ। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली बिना कोई लूप यूज़ किए पता कर सकते हो कि जो नंबर आपने लिया है उसमें टोटल कितने डिजिट हैं। जब मैं बात करती हूँ 73 की तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ 153 की तो उसमें कितने डिजिट हैं? 3। यदि मैं बात करूँ 1200 की तो उसमें कितने डिजिट हैं? 4। तो ये जो डिजिट है वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपने जो भी नंबर था वैल्यू ऑफ नम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले हम सिर्फ इससे देख लेते हैं कि क्या होता है। और आप यहाँ देखिए ये पूरा लॉजिक किसका है? पैलिंड्रोम का लॉजिक, कि हम रिमाइंडर लेते जाते हैं, उसका हम क्यूब निकालते जाएं, क्योंकि यहाँ 3 है तो क्या निकलेगा? क्यूब। 2 नंबर होते तो क्या निकलता? स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कैसे निकाला?
रिमाइंडर के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, 10 से करेंगे तो मॉड्यूलो चाहिए रिमाइंडर के लिए, तो मैंने यहाँ क्या किया, मॉड्यूलो यूज़ किया। अब क्योंकि मुझे पावर निकालनी है तो जो नंबर आपका है उसकी पावर कितनी चाहिए, जितने आपके डिजिट्स थे। हमने अभी क्या किया था, 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट उसकी पावर करते चले गए। तो यहाँ पे यदि रिमाइंडर चाहिए तो क्या चाहिए मुझे, मॉड्यूलो। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर में मेरे पास आ गई डिजिट। अब उस डिजिट का मुझे क्या निकालना है, क्योंकि 3 नंबर का था तो मुझे क्या निकालना है, क्यूब। लेकिन नंबर कहाँ से आएगा, डिजिट से। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिट में क्या आ गया, सबसे पहले डिजिट में क्या आएगा, 3। यदि मैंने 153 लिया है तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि मान लिया जाए मेरा नंबर था 153, तो मैंने मॉड्यूलो 10 किया तो मेरे पास आ गया 3। तो अब मेरे पास डिजिट में है 3 और डिजिट्स में भी कितना है, 3, क्योंकि कितने डिजिट, 1 2 3, तो 3। तो मेरे पास क्या आ गया, 27, यानी कि इनिशियली सम में क्या आ गया, 27। और मेरा नंबर क्या हो गया, 153 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 15। अब फिर से वही पैलिंड्रोम वाला लॉजिक, 15 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, 15 मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 5, ठीक है। अब इस सम में कितना था आपके पास, ऑलरेडी आपका 27 आ चुका है सम में। मैथ्स डॉट पावर, अब मेरे पास पावर किसकी निकालनी है, डिजिट में अब क्या आ गया, 5, सो 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 125। पिछली बार मेरे पास नंबर क्या था, 50, तो अब मेरा पास नंबर में क्या रह गया, 1। तो जब मेरा लूप सेकेंड टाइम चला तो मेरे पास ऑलरेडी सम में कितना आ चुका है, ये 125 है, तो मेरे पास ऑलरेडी सम में कितना आ चुका है, 125 प्लस 27 यानी कि 152। अब 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, यानी कि हम फिर से लूप में जाएंगे। अब मेरा क्या किया, 1 मॉड्यूलो 10, तो मेरे पास मॉड्यूलो 10 किया मतलब यहाँ 1 आ गया। ऑलरेडी मेरा इसमें कितना आ चुका है, 152। डिजिट में क्या है, 1, डिजिट्स चेंज नहीं हो रहा है, डिजिट चेंज हो रहा है। तो 1 रेज़ टू पावर 3 इज़ 1, नम में क्या था, 1, तो 1 डिवाइड बाई 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, तो आप बाहर आ जाएंगे। तो अब आपका सम में क्या आ चुका है, 152 प्लस पावर दिस, तो ये मेरा क्या बन चुका है, 153, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 3 इज़ 1, तो 152 प्लस 1 बिकम्स 153। तो आप बाहर निकलेंगे, सम में क्या आया, 153, ओरिजिनल क्या था, 153, आपने यहाँ ओरिजिनल लिया था, नंबर क्या था, 153, सो 153 इज इक्वल टू 153, तो 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर। तो एक तरीका तो ये है कि जब हम डिजिट, अब मैं दूसरा नंबर यहाँ पे ले लूँ 144, जो अभी मैंने आपका तो मॉड्यूलो 10 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4, इनिशियली सब में क्या था, 0। अब ये मैं आपको बता रही हूँ 144 के लिए, तो मैथ्स में पावर करेंगे यानी कि आप क्या करेंगे, 4 रेज़ टू पावर 3, तो क्या आ जाएगा, 64, क्योंकि ये क्या आया, 0 प्लस 64 इज इक्वल टू 64, और यहाँ आप 144 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो मेरे पास क्या रह गया, 14। क्लियर। अब मेरा लूप चला, 14 ग्रेटर देन नम, यस। अब मेरे पास नम में क्या है, 14 और मॉड्यूलो 10 करेंगे तो भी क्या आएगा, 4, लेकिन सब में अब मेरे पास 64 है, और यहाँ पे फिर से 4 रेज़ टू पावर 3 है, तो 64 प्लस 64 कितना हो गया, 120, मेरे पास कितना आ गया, 128, और यहाँ मेरे पास 14 मॉड्यूलो डिवाइड बाई 10, तो मेरे पास क्या रह गया, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, यानी कि हम फिर से लूप में जाने ही वाले हैं। तो 1 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 1 आ गया। आपके सम में ऑलरेडी कितना हो चुका है, 128, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1, तो 128 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास, 129। अब मेरे पास नंबर में क्या था, 1 डिवाइड बाई 10, ये आ गया मेरा 0। तो ये मेरा क्योंकि आ गया है 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, तो मैं लूप से आ गई बाहर। अब देखिए सम में कितना है, 129, नंबर कितना था, 144, सो 144 इज इक्वल टू 129, नो, तो नंबर 144 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये तो एक आपने पूरा मैंने समझा दिया। अब ये जो स्टेटमेंट थी
इससे हम पता कर रहे थे कि कितने डिजिट हैं। लेकिन यदि मेरे को कोई बोले इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि इंटरव्यू में कोई बोले कि मुझे सीधा नहीं, स्ट्रिंग से नहीं निकालना है मुझे डिजिट का काउंट, मुझे किससे निकालना है, मुझे लूप से निकालना है, तो मैंने अब इसको बना दिया है कमेंट। पहले मैंने इस पूरे कोड को कमेंट बनाया हुआ था, अब मैंने इसको बना दिया है कमेंट। पर कमेंट करने से पहले पहले हम एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम क्या है, जावा सी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारा हो गया एग्जीक्यूट। अब हमने इसको देखो, हमने इसको क्लास फाइल को रन किया तो ये मेरे पास, मैंने क्या लिया पहले 153, तो 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर दूसरा नंबर मैंने क्या बताया आपको, 144, तो 144 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हमने क्या यूज़ किया था, हमने डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ किया था, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम डॉट लेंथ, हमने ये यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम डिजिट अब डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, लूप डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरे पास नंबर है, नंबर को मैंने नम में ले लिया, डिजिट नम 1 में ले लिया, क्योंकि नम ऑलरेडी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही उसको किस में असाइन कर दिया, नम 1 में। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सिंपल आपके नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करके देगा ये। तो अब हम इसको फिर से करते हैं, देखो अब कोई चेंज नहीं है, इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 144 इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यदि एग्ज़ाम में आपको कुछ स्पेसिफाइड ना किया हो तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, कमेंट। और यदि आपको एग्ज़ाम में दिया है कि आपको लूप यूज़ करके डिजिट्स काउंट करने हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, सेम वही लॉजिक है, सिर्फ यहाँ पे हम डिवाइड करते चले जाएंगे, नम 1 में डिवाइड करते चले जाएंगे और हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट का जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार, तो ये 3 बार चलेगा तो डिजिट्स मेरे क्या आ गए, 3। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। आप ये देखिए बिल्कुल आपका पैलिंड्रोम जैसा है, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे हम रिवर्स निकालते थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। और सम किसका, पावर ऑफ जो नंबर है उसका और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी मूव टू, ये तो था कि हमें एक नंबर का पता करना है। अब हमें कोई कहे कि हमारे पास एक रेंज दी हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे किसी ने बोला मुझे कि 50 से लेकर और 1000 तक के सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो, तो यदि ऐसा कोई प्रोग्राम आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। बाकी आप देखोगे ये कोड बिल्कुल वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर लूप और एक्स्ट्रा आ गया है। फॉर लूप क्या क्या कह रहा है कि भाई यहाँ से शुरू करना है नंबर को और यहाँ तक जाना है, तो उसके बीच के जितने भी नंबर हैं उन सब का आपको क्या पता करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर लूप लगा के काउंटर शुरू किया, बाकी ओरिजिनल में नंबर स्टोर किया, टैब में आपने वो नंबर ले लिया, सब में इनिशियली कुछ नहीं है। डिजिट्स आप लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने आपको समझाया, अभी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और कब तक जाना है, सेम वे, जब तक आपका नंबर 0 है। तो यहाँ नंबर मैंने टैब में लिया है तो टैब में, और ये पूरा का पूरा कोड आपका सेम है। यदि आपका सम इक्वल टू ओरिजिनल है तो वो है नंबर, नहीं तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, इतना इसके बीच में आपको स्पेस फाइंड आउट करके दे देगा। तो आपके ये सारे नंबर, तो ये क्या है, यदि आर्मस्ट्रॉन्ग मुझे किसी रेंज का फाइंड आउट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मैं अभी ये वाले प्रोग्राम में हमें क्या देना है, हमें देनी है क्या वैल्यू देनी है, स्टार्ट वैल्यू, और मुझे देनी है एंड वैल्यू। तो अभी मैंने दी स्टार्ट वैल्यू, मैंने दी मान लिया जाए 100 और एंड वैल्यू दी मैंने 2000, ठीक है। तो 100 और 2000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं वो ये पता
करेगा। कैसे करेगा ये आप देख लीजिए। अभी हमने बात की 153 है, बिल्कुल है। 370, 3 रेज़ टू पावर 3 27, 7 रेज़ टू पावर 3 क्या आता है 243, तो 243 प्लस 27 गिव्स यू 370, तो बिल्कुल सही बात है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से आप रेंज का पता कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, वही कोड है, सिर्फ एक फोर लूप चला के स्टार्ट और एंड तक गए हैं और नंबर को एक एक से बढ़ाते गए हैं। ये कोड बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल यानी कि वो जो नंबर था वो आपका यहाँ लिखाता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लूप शुरू हुआ 100 से, तो 100 में पहले 153 आपका पहला नंबर है, फिर 370 है, फिर 1634 है। क्लियर। और यदि किसी ने हमें बोला कि भाई अब मुझे ये तो हो गया, आपने पता किया स्टार्ट और एंड रेंज से, लेकिन किसी ने बोला कि आर्मस्ट्रॉन्ग पता करना है लेकिन आपको यूज़ करने हैं मेथड्स, तो आपके लिए ये वाला प्रोग्राम मैंने लिखा है। सेम ये जो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिया है उसमें मैंने रिटर्न करवाई है बुलियन वैल्यू। इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग या तो वो हाँ ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग का एक मैंने क्या बनाया मेथड, और उसमें पास किया मैंने वो नंबर जिसका मुझे पता करना है कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और रिटर्न क्या कर रहा है बुलियन। ठीक है, क्योंकि हम इसे मेन मेथड से डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक मेथड कैन कॉल अनदर स्टैटिक मेथड कैन कॉल अनदर स्टैटिक मेथड। तो मैं यहाँ पे इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ा स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वे मैंने नंबर लिया, एंटर द नंबर, क्योंकि हमेशा मेरी रील भी है जिसमें मैं बता रही हूँ कि मेन से ही शुरू होता है। मेन इज़ द एंट्री गेट ऑफ एनी प्रोग्राम। तो शुरू तो कहाँ से होगा आपका मेन फंक्शन से। तो आपने किस में पढ़ा, ऑब्वियसली मेन फंक्शन में सबसे पहले आपने एससी का ऑब्जेक्ट बनाया, इनकी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नंबर आपने पढ़ा और वो नंबर आपने यहाँ से पास कर दिया। जैसे ही आपने बोला इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग आई, तो या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा या वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई आ गया नम में। फिर ये कोड आप देखिए बिल्कुल वही का वही कोड है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू ओरिजिनल है तो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि ये ट्रू होगा तो लिखवा देगा आर्मस्ट्रॉन्ग है, फॉल्स होगा तो ये लिखवा देगा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ नहीं किया हमने, वो जो कोड हम लिख रहे थे वो सारा अब हमने क्या किया, अलग से एक मेथड बनाया और उसमें हमने लिख दिया। तो इस तरीके से यदि आपको एग्ज़ाम में आए कि आपको मेथड से करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया। तो मैंने यहाँ एंटर किया 1456, तो 1456 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा क्या था, 1634 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो मैंने दिया 1634, तो क्या आया 1634 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। आप नॉर्मल प्रोग्राम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि यदि मुझे लूप से यूज़ करना है तो मुझे इस तरह से डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे, और यदि मैं लूप यूज़ के बिना करना है तो मैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज़ ऑफ जो भी नम दिया है आपने वो और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। दूसरा प्रोग्राम हमने किया रेंज के साथ। कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या आया, मैंने एक फॉर लूप और ऐड कर दिया है। और यदि हमारा आता है कि विद मैथड्स करो, तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया इस आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसमें पैरामीटर पास किया नंबर और रिटर्न कर रहा है वो बुलियन वैल्यू, यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है सम, जो बार बार हम कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ वापस आके वो लिखवा रहा है सेम है, या तो ट्रू है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, फॉल्स है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक प्रोग्राम है वो समझ आ गया होगा। अब हमने समझ लिया कि हम लूप यूज़ कर रहे हैं, हम मैथ्स के लॉजिक यूज़ कर रहे हैं और नंबर हैंडलिंग कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक और पैलिंड्रोम का लॉजिक मोर और लेस सेम है, लेकिन वहाँ पे हम रिवर्स करते हैं और यहाँ पे हम सम करते हैं। और सम किसका, जितने डिजिट्स हैं उतना हम डिजिट का पावर निकालते हैं।
तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिक लॉजिक आपको सेम ही लगेगा, सिर्फ मैथ्स का फंक्शन अलग है। कैन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बी चेक्ड यूजिंग ओनली वन लूप? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग लॉजिक सूटेबल फॉर लार्ज नंबर? क्योंकि हम क्यूब मतलब जैसे 3 डिजिट थे तो हम क्यूब निकाल रहे थे, 4 डिजिट हैं तो हमें रेस्ट पावर 4 करना पड़ेगा, 5 डिजिट है तो रेस्ट पावर 5 करना पड़ेगा। तो बहुत बड़े नंबर होंगे तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेमोरी का। एंड व्हाट डज स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम डॉट लेंथ रिटर्न? तो ये आपको क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसने हमें क्या रिटर्न किया? इसने रिटर्न किया, जैसे 153 दिया तो इसने रिटर्न किया 3, और यदि हमने अभी 1654 दिया तो इसने रिटर्न किया 4। तो जितने भी नंबर का जितना भी डिजिट है, यदि मैं इसको दूंगी 5500 तो मुझे 4 देगा, यदि मैं दूंगी इसको 10,000 तो मुझे 5 देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। तो ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरली जो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप आपको आर्मस्ट्रॉन्ग क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा जानने के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल, दैट इज़ टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल।